स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बूढ़ी औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए तो औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नर्क में ले जाएंगे? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। इस जन्म में तुम्हारे बहुत ही अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा ईश्वर के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैंने यहाँ धरती पे सभी लोगों से स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए ईश्वर के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बूढ़ी औरत ने लोगों को ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत हो सकता है? मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी भोजन नहीं किया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बूढ़ी औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के हाइट से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी दुखी होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर वक्त भरा रहता है। बूढ़ी औरत ने बहुत हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग यहाँ खीर खाते क्यों नहीं? पेट भरकर भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाता है। यह सुनकर बूढ़ी औरत को उन पर दया आ गया। वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। हो सकता है ईश्वर ने इन लोगों को यही दंड दिया होगा। तब यमराज बूढ़ी औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बूढ़ी औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। सभी लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी औरत भी खुश हो गई। पर स्वर्ग में भी बूढ़ी औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में देखा था। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच रखा हुआ था। बूढ़ी औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर रखा है। बूढ़ी औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, लेकिन ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुँचते ही नहीं होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना ही नहीं मिलता होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी लोग बहुत खुश लग रहे हो। ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सभी लोग पेट भर कर खीर खाते हैं इस पतीले से। औरत बोली, लेकिन कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काट कर उस लकड़ी से एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम उस पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर खाते हैं। बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। अब मनुष्य चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और अगर चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। ईश्वर के लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं।
वहाँ किसी से भेदभाव नहीं करता है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब हैं, पर वह लोग बहुत ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वहाँ कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भूख से बेहाल हैं, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।